क्या आप भी पुराने तरीके से लौकी की खेती कर रहे हैं और वही आपको उत्पादन सही से नहीं मिल रहा है? क्या आप भी चाहते हैं कि मेरा लौकी की खेत के अंदर हर बेल में लौकी लगा रहे हैं और उत्पादन जो है वो 5 गुना तक बढ़ जाए? तो इसलिए आज आप लोगों को हम वो कुछ एडवांस टेक्निक बताएंगे जिस टेक्निक को ज्यादातर किसान भाई छुपाते हैं। और उस टेक्निक को अभी आप लोगों को हम एक एक करके बताएंगे और अगर आप लोग सही से उस टेक्निक को समझ लिया तो मैं निश्चित तौर पे आपको बता सकता हूं कि 1 एकड़ से आपको लौकी की खेती से 20 से 25 टन तक उत्पादन मिलेगा। तो आखिर ये कैसे, कौन सा वो एडवांस टेक्निक है और इसको आप लोग को कैसे फॉलो करना है, पूरी डिटेल्स में अभी आपको बताते हैं। चलिए, तो देखिए, लौकी की फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि साल में इसको तीनों सीजन पर लिया जा सकता है। यानी कि अगर आप चाहे तो जेठ में भी ले सकते हैं, यानी कि फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप लोग खरीफ में भी लगा सकते हैं, यानी कि जून जुलाई में भी लगा सकते हैं, और तो और चाहे तो आप लोग रबी सीजन में यानी कि सितंबर अक्टूबर महीने में भी लगा करके लौकी की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लौकी की खेती से ज़्यादा मार्केट में भाव लेना है तो आप लोगों को सबसे जो परफेक्ट समय होता है वो होता है फरवरी और मार्च का महीना। क्यों? क्योंकि इस समय मार्केट में लौकी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मियों के सीजन होता है और गर्मियों के सीजन में बहुत सारे लोग लौकी खाना पसंद करता है। और तो और लौकी की फसल इस समय जैसे शादी का सीजन आएगा तो उस समय भी लौकी का डिमांड बढ़ते चला जाता है। इसीलिए अगर आप लोग फरवरी और मार्च महीने में बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मार्केट में भाव जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और एक सीजन जो मार्केट में आप लोगों को अच्छा रेट मिलता है वो होता है खरीफ सीजन। अगर खरीफ सीजन में लगाते हैं तो भी आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर फसल को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, फसल से अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसलिए मार्केट में लौकी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है क्योंकि उत्पादन कम मिलता है। इसलिए उस समय अगर कोई किसान अच्छे टेक्निक से, अगर एडवांस टेक्निक से सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से करते हैं लौकी की खेती, तो उस समय में भी रेट अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया कौन सी समय पर आप लोगों को लौकी को लगाना है। लेकिन अब पारी आता है लौकी के लिए कौन सी मिट्टी सही रहता है। तो देखिए, लौकी की फसल के लिए जो लोमी सैंडी सॉइल होता है, यानी कि जो बालुई दोमट मिट्टी होता है, उस मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी है ये है बालुई दोमट मिट्टी। इस मिट्टी पर भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लौकी को उगा सकते हैं, या फिर अगर चिकनी मिट्टी हो तो भी अच्छा ठीक ठाक तरीके से लौकी का पौधा उग जाता है। तो पीएच आप लोगों का लगभग 6 से लेकर के 7.5 तक पीएच अगर रहता है तो आप लोगों का लौकी की खेती परफेक्ट उगेगा। जी हाँ, आप बात कर लेते हैं खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो खेत को तैयारी करने के लिए नॉर्मली जो आप लोगों को 2 से 3 बार पहले तो गहरी जुताई करना है। मिनिमम आपको 2 बार गहरी जुताई करनी है। उसके बाद आप लोगों को गहरी जुताई करने के बाद उस समय 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद को, सड़ा हुआ जो गोबर की खाद होता है उसको पहले बिखेर देना है। उसके बाद आप लोगों को रोटावेटर से खेत को पूरा समतल कर देना है। खेत को तैयार करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है किसी भी फसल को लगाने से पहले, वो होता है वेराइटी सिलेक्शन। अगर आप लोग सही तरीके से अच्छी वैरायटी को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों का उत्पादन परफेक्ट नहीं मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए वैरायटी लगाने से पहले आप लोगों को वो वैरायटी लगाना है जिस वैरायटी का उत्पादन अच्छा हो, जिस वैरायटी के अंदर रोग बीमारी सहनशील क्षमता ज़्यादा हो, जिस वैरायटी आपके एरिया में चलता है, उसका डिमांड रहता है, मार्केट में पसंद किया जाता है, उसी वैरायटी को आप लोगों को लगाना है। लौकी का जनरली 3 प्रकार की साइज होता है। एक छोटा साइज का होता है, एक मीडियम साइज का और एक लंबा सेगमेंट का होता है। तो अगर आप लोग छोटा साइज का लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो लौकी का एक वैरायटी आता है जो कि मार्केट में ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी का अनमोल नाम के आता है। जैसे कि ये जो आप लोग फल देख रहे हैं ये है ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी का अनमोल वैरायटी। उसके बाद अगर थोड़ा सा इससे बड़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग VNR का एक कृति नाम का एक वैरायटी आता है। उस वैरायटी का साइज अनमोल से थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो VNR का हारूना वैरायटी आता है जो कि थोड़ा लंबा सेगमेंट का होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। ये जो आप फल देख रहे हैं ये है VNR का कृति वैरायटी, और इसके बाद ये जो फल देख रहे हैं ये है VNR का हारूना वैरायटी। तो अगर आप लोगों को छोटा वैरायटी चाहिए तो अनमोल को लगाइए, मीडियम चाहिए तो कृति को लगाइए, और लंबा चाहिए तो हारूना के ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग वैरायटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के एरिया में जो भी वैरायटी चलता है, जिस वैरायटी का डिमांड होता है, उसी वैरायटी को आप लोग लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती का सबसे एडवांस टेक्निक के बारे में, जो कि इस किसान ने यहाँ पर गलती की है, और वो होता है नॉर्मली यहाँ पर सीधी जमीन पे लगाए हैं।
नॉर्मली सीधी जमीन पे लगाने पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब फल का क्वालिटी की बात किया जाए, पौधे में बीमारियों की बात किया जाए, ये सारी समस्या देखने को मिलता है, जिसके कारण सीधा असर पड़ता है उत्पादन के ऊपर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सीधी जमीन पे हम लोग लौकी की खेती करके 20 से 25 टन एक एकड़ से उत्पादन लेंगे, तो आपका सोचना पूरा मतलब गलत साबित होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादातर कोशिश करना है मचान विधि से लौकी की खेती करना, यानी कि ट्रेलिस सिस्टम से। तो इस तरीके से तार बांस जो धागा होता है उसकी मदद से अगर आप लोग पंडाल सिस्टम करते हैं, तो इस मदद से अगर आप लोग करते हैं तो एक तो लौकी का फल अच्छा निकलेगा, साइज अच्छा होगा, फल का चमक अच्छा रहेगा, और तो और पत्ते के अंदर कोई दाग धब्बे दिखाई नहीं देगा, यानी कि रोग बीमारी तो बिल्कुल नहीं होगा। तभी आप लोगों का 20 से 25 टन का उत्पादन मिलने का संभव बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं, सिर्फ ये जो मचान सिस्टम कर लिया और 25 टन मिल गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप लोगों का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि ये एडवांस टेक्निक आजकल किसान भाई ज़्यादातर करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, और वो टेक्निक होता है 3G कटिंग। तो देखिए, जब आप लोगों का लौकी का बेल 5 से 6 फीट का हो जाएगा, उस समय आप लोगों को डायरेक्ट वहां पर काट देना है। इसको बोला जाता है 1G कटिंग। और जब वहां पर काटेंगे तो वहां से नए ब्रांचेस निकलेगा, और वो नए ब्रांचेस थोड़ा सा बढ़ने के बाद उस जगह पे आपको फिर से कटिंग कर देना है। उसको बोला जाता है 3G कटिंग। और ये ध्यान रखिए, अगर 3G आप लोग कटिंग कर लिया तो उसमें आप लोगों का सिर्फ फीमेल फूल आएगा, और जब फीमेल फूल आएगा तो निश्चित तौर पे उसमें आप लोगों का फ्रूटिंग ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि फीमेल फूल आ गया मतलब समझ लीजिए कि फल ही आ गया। तो इस तरीके से 3G कटिंग करना है अगर आप लोगों का 20 से 25 टन एक एकड़ में उत्पादन लेना है, और नहीं तो आप लोगों को कभी भी इतना उत्पादन नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लौकी की फसल में कौन कौन सी खाद को डालना है। और जब बाद में 2-4 बार 5 बार तोड़ाई ले लेंगे, उसके बाद फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है खाद के कमी की वजह से, तो उस समय हम लोग कैसे खाद डालेंगे? अगर हम लोग माल्चिंग से करेंगे तो बेड बनाने के समय आप लोगों को DAP 50 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम और सीड एक्सट्रैक्ट युक्त खाद जैसे कि बायोविटा ग्रेन्यूल, सागरिका Z++ या फिर जैसे कि धनजाइम गोल्ड, इन सारे खाद अगर मिलता है तो उसको आप लोगों को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ से लेना है। और अगर ये नहीं मिलता है तो आप लोगों को नॉर्मली जो माइक्रो सुपर आता है धानुका कंपनी का, उसको आप लोग ले सकते हैं 1 एकड़ में 4 किलोग्राम। इसको आप लोगों को पूरा खेत के अंदर बेड बनाने के समय डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को जो सीड है वो बुआई करनी है। लेकिन वो सारे खाद हम लोग पहले डाल देंगे तो वो तो आप लोगों का फ्रूट आने तक ही रहेगा, यानी कि 2-3 बार मान के चलिए तोड़ाई हो गया तो खाद का जो कमी है वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा मिट्टी के अंदर या फिर फल के अंदर। जो फल नया आएगा वो फल टेढ़ा निकलेगा, फल साइज अच्छा नहीं होगा, तो आप लोग समझ लेना कि खाद का कमी ऑलरेडी हो गया। लेकिन उस समय हम लोग कैसे खाद डालेंगे? अगर माल्चिंग से करेंगे तो उस समय आप लोगों को NPK वाटर सोल्यूबल जो खाद होता है उसको आप लोगों को डालना है। अगर मान के चलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे को बढ़ाना है, यानी कि ग्रोथ करना है, तो आप लोगों का 20-20-20 को इस्तेमाल करना है। उसमें आप लोगों का पौधे का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और उसमें आप लोगों का नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी बैलेंस मात्रा में मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पौधे का ग्रोथ भी अच्छा हो और नए नए ब्रांचेस भी ज्यादा हो, तो आप लोगों को 1261 को इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा पौधे का ग्रोथ तो सही है, हम लोग ग्रोथ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं नए ब्रांचेस हो और ज्यादा से ज्यादा फूल फल हो, इसके लिए आप लोगों को 0.34 को इस्तेमाल करना हो। लेकिन अगर आप लोगों का फ्रूटिंग स्टेज में हो और फल का साइज नहीं मिल रहा है, फल का चमक नहीं हो रहा है, तो आप लोगों का 0050 को इस्तेमाल करना है, यानी कि पोटाश को इस्तेमाल करना है। इस तरीके से ध्यान रखते हुए आप लोगों को NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना है, तभी जाके आप लोगों का लौकी की खेती से ज्यादा उत्पादन एक जैसा देखने को मिलेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी रोग आता है, कौन कौन सी पेस्ट आता है। देखिए, लौकी की फसल में ज्यादा कुछ रोग बीमारी नहीं लगता है, लेकिन अगर आप लोग लौकी की फसल से एक बीमारियों से नहीं बच पाते हैं तो आप लोगों का फल तो आएगा, लेकिन वो फल आपका सीधा इस तरीके से पीलापन हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। और ये होता है फ्रूट फ्लाई की वजह से, यानी कि फल मक्खी की वजह से। तो फल मक्खी से आप लोगों को बचना है। फल मक्खी से अगर बचना है तो आप लोगों का फेरोमोन ट्रैप को यूज करना है। 1 एकड़ में 12 से 15 फेरोमोन ट्रैप यूज कर लिया तो फल मक्खी से आप लोग बच जाएंगे। लेकिन आप लोगों को फिर भी अगर चाहे तो बायर का सोलोमन जैसी दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जिससे आपका फ्रूट फ्लाई जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा और आपका हर फल जो है वो बड़ा साइज का होगा और अच्छा रहेगा। और लौकी की फसल में और एक समस्या देखने को मिलता है, ज्यादातर आप लोग देख सकते हैं पत्ते के अंदर इस तरीके से पीलापन दिखाई देगा और छोटा छोटा धब्बे देखने को मिलेगा, जिसको लिप स्पॉट बोला जाता है। ये लिप स्पॉट आपको परेशान करेगा। लिप स्पॉट से बचने के लिए नॉर्मली अगर आप लोग फंगिसाइड को इस्तेमाल करते हैं, फूल आने से पहले ब्लू कॉपर को इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। फूल अगर आ गया तो फूल आने के बाद आप लोगों को ब्लू कॉपर को इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फ्लावर के ऊपर ये इफेक्ट करता है।
तो उस समय आप लोगों को जैसे कि एवेंसर ग्लो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्रोवेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फिनिटो को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी दवा को इस्तेमाल करके आपको पत्ते के अंदर कोई दाग धब्बे, लीफ स्पॉट वगैरह नहीं लगने देना है। तो लौकी की फसल में और कुछ समस्या नहीं होता है। एक आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि फीमेल फूल और मेल फूल के बारे में। देखिए, ज्यादातर अगर फीमेल फूल आ गया तो समझ लिया कि अच्छा है, लेकिन अगर मेल फूल आ गया तो मेल फूल जो है वो फल नहीं कन्वर्ट होगा। तो इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है कि फीमेल फूल ज्यादा ले आने का। तो इसलिए आप लोगों को उस समय बायर का प्लानोपिक्स को 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल कर देने से वो आपका समस्या दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एडवांस टेक्निक से अगर आप लोग लौकी की खेती करते हैं मचान सिस्टम में, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को 1 एकड़ से 20 से 25 टन मिलेगा उत्पादन। और अगर आप लोगों का मार्केट में 10 से 15 रुपया किलो भी चलता है तो भी आप लोगों का लगभग 2.5 से 3 लाख तक आराम से बन जाता है। लेकिन ये टेक्निक आप लोगों को करना है। और खर्चा अगर बात किया जाए तो एक बार मचान सिस्टम करने के समय आप लोगों का 60-70 हज़ार रुपया खर्चा होगा। लेकिन वो जो मचान सिस्टम आपने पहली बार किए हैं, उस मचान सिस्टम से आप लोग 5 क्रॉप को ले सकते हैं, यानी कि 5 फसल को ले सकते हैं। इसीलिए पहली बार में लगेगा कि भाई हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कुछ भी फसल लगाएंगे तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल खर्चा समझ ही नहीं आएगा कि खर्चा ही नहीं हुआ और हम लोगों का प्रॉफिट इतना कहाँ मिल रहा है। तो इसलिए मचान सिस्टम करिए और लौकी की खेती करिए, अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं